हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स रिप्लाई। आज हम आपको अपनी जीएसटी लाइब्रेरी का एक टूर करवाते हैं और आपको बताते हैं कि इस लाइब्रेरी के एडवांस फीचर यूज़ करके कैसे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं या कैसे आप जीएसटी में अपडेट रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम लेफ्ट मेन्यू बताएंगे साइट का कि लेफ्ट मेन्यू जो है जिसमें हमारे सारे सेगमेंट के लिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेन्यू आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। आप जिस भी सेगमेंट पर क्लिक करेंगे वो सेगमेंट आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशंस पे। तो अगर आप नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशंस आपकी इस तरह ओपन हो जाएंगी। नोटिफिकेशंस में दोस्तों हम क्या फीचर्स आपको देते हैं, देखिए हम हर नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट ट्री मेंटेन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट ट्री मेंटेन होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उस नोटिफिकेशन का आपको ट्री कैसे दिखेगा, ये ट्री की फॉर्म में हमने एक बनाया हुआ है कि ये आपको एक ट्री यहाँ पे दिखता है। जो ब्लू है, ब्लू का मतलब होता है जो आपने सिलेक्ट करी है नोटिफिकेशन जिस पे आप क्लिक करके आए हैं। ग्रीन वाली जो है वो उससे अपवर्ड रिवीजन होती है, यानी कि उसके बाद जितनी नोटिफिकेशंस आई हैं वो ग्रीन में होंगी और उससे पहले जो अमेंडमेंट हुई थी वो रेड में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो देखिए हमने सिलेक्ट की थी यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 28/2021। तो ये क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसके बाद इस नोटिफिकेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है इसलिए सबसे ऊपर है और बाकी सारी नोटिफिकेशंस इसके नीचे है। अगर हम सपोज किसी और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें तो वो ग्रीन ब्लू में हो जाएगी और उसके ऊपर वाली ग्रीन हो जाएगी और उसके नीचे वाला रेड हो जाएगा। तो ये सारा आपको अमेंडमेंट ट्री दिखता है कि कब कब अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, किस नोटिफिकेशन के थ्रू हुई है। अगर आप उसको ओपन करना चाहें तो आप सीधा ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपकी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी नोटिफिकेशन को सीधा ओपन कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, एक क्लिक पे। ओके, तो ये फीचर आपको जो प्रोफेशनल्स हैं वो बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ हमें पूरा ट्री एक जगह मिल जाता है तो हमें इधर उधर कहीं पे देखना नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो ये नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट ट्री हो गया। हम वापस चलते हैं नोटिफिकेशंस पे तो देखिए यहाँ पे हम और क्या फीचर देते हैं, हम हर नोटिफिकेशन को उसके रेलेवेंट सेक्शन और रूल के साथ टैग करते हैं। ये देख रहे हैं हम, जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 है तो उसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है वो 128 है और 125 है। इसी तरह अगर हम नीचे आएंगे तो ये देखिए नीचे भी जो रेलेवेंट सेक्शन है इस सर्कुलर के वो टैग किए हुए हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखिए जहां जहां भी एप्लीकेबल होंगे वहां वहां हमने टैग कर रखे होंगे। बिकॉज ये सारे सर्कुलर हैं तो इसमें कोई रेलेवेंट सेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे भी रेलेवेंट सेक्शन टैग है। राइट, तो इसका यूज कैसे होता है इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे नोटिफिकेशन सर्च करनी है तो आप यहाँ से फिल्टर लगा के उसी सेक्शन के पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन अगर मैं 17 ले लूँ, सेक्शन 17 सीजीएसटी एक्ट का, तो देखिए यहाँ पे 12 नोटिफिकेशन और सर्कुलर आ गए जो कि सेक्शन 17 पे है। तो इसी तरह आप किसी भी सेक्शन का फिल्टर लगा के उसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप सेक्शन पे ना चाहें, किसी फॉर्म पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्म पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि जीएसटीआर 3B पे अब तक कितनी नोटिफिकेशंस आई हैं तो वो देखिए सॉफ्टवेयर आपको 1 मिनट में बता देगा। अभी हम सिलेक्ट करते हैं जीएसटीआर 3B, ये सर्च का बटन दबाया, आ गया 170 रिजल्ट्स, यानी कि 170 नोटिफिकेशन सर्कुलर हैं जीएसटीआर 3B पे। ये देखिए नीचे टैगिंग भी हो रखी है जीएसटीआर 3B और रेलेवेंट सेक्शन और रूल्स तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हम टैग करते हैं। तो आप वहां से इसको डायरेक्ट फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के अलावा आप इस पर क्लिक करके सीधा इसे ओपन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 50 पे मैंने क्लिक किया तो सेक्शन 50 ओपन हो गया। मैं अभी आपको एक्ट एंड रूल्स में बाद में आऊंगा, आपको बताऊंगा कि वहां पे उस सेगमेंट में हमारे पास क्या क्या फीचर हैं। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस के फीचर बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको बता दिया अमेंडमेंट ट्री, दूसरा मैंने आपको बता दिया फिल्टर, तीसरा फीचर है हमारे पास सेव टू फेवरेट। दोस्तों ये फीचर बड़ा यूजफुल होता है कि जब इतनी बड़ी लाइब्रेरी में आप डेटाबेस सर्च कर रहे होते हैं, अपने काम की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, आपको कुछ काम की चीज़ मिलती भी है और उसे आप ऑफलाइन सेव नहीं करना चाहते, आप उसे ऑनलाइन ही सेव करना चाहते हैं, तो ये हमने एक फीचर दिया है यूजर्स को कि वो इसे अपने फेवरेट सेक्शन में सेव कर सकते हैं ताकि उन्हें बाद में अगर वो भूल जाएं तो वहां से वो सीधा उसे रिकॉल कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, सेव टू फेवरेट योर पर्सनल नोट
ऑप्शनल, यानी कि अब इस बटन को अगर मैं दबाऊंगा तो ये आपके पर्सनल फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी, जो हमारी साइट पे ही है फेवरेट्स का। और ये ऑप्शन है आपके फेवरेट नोट का, यानी आप कोई भी अगर यहाँ नोट देना चाहते हैं अपना फेवरेट नोट, जो सिर्फ आपको ही दिखेगा, आपके अलावा वो नोट किसी को नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन किस काम आती है, तो आप वहाँ कोई भी नोट लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी, ABC, जो भी आप सेव करेंगे वो आपका पर्सनल नोट में जाके सेव हो जाएगा। और ये जाके आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पे फेवरेट के सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया, और जो मैंने पर्सनल नोट लिखा था वो भी मेरा पर्सनल नोट इसमें आ गया। ये पर्सनल नोट सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहेंगे, आपने गलती से कोई सेव कर दिया, तो फिर हमारा रिमूव बटन पे आप क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ये आपकी रिमूव हो जाएगी। देखिए, तो वापस चलते हैं नोटिफिकेशंस पे ही। तो अब तक मैं आपको फीचर बता चुका हूँ, अमेंडमेंट ट्री का फीचर बता दिया, सेव टू फेवरेट का फीचर बता दिया, फिल्टर मैंने आपको बताया। फिल्टर में आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि फिल्टर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चाहिए, सर्कुलर चाहिए, PR चाहिए, ऑर्डर चाहिए, सब कैटेगरी क्या है, सेंट्रल टेक्स्ट चाहिए, CTR चाहिए, IT चाहिए, ITR चाहिए। डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। रिलेटेड टैक्स मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर फॉर्म पे आप सर्च करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन पे, एक्ट पे सर्च करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको सीधा नंबर पता है तो आप नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, और उस नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको टेक्स्ट पता है कि यहाँ पे कुछ मेरा एक टेक्स्ट है जो मुझे चाहिए, तो आप यहाँ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, और उस टेक्स्ट से जो रिलेटेड सर्चेस होंगी वो भी आपकी इसमें फिल्टर में यूज हो जाएंगी। तो इस तरह आप जो फिल्टर लगाना चाहें वो आप लगा के कोई भी नोटिफिकेशन सर्कुलर को ढूंढ सकते हैं, और उसका पूरा अमेंडमेंट ट्री आप देख सकते हैं इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेगमेंट है GST नोटिफिकेशंस का। अब मैं आपको दूसरे सेगमेंट पे लेके चलता हूँ, GST एक्ट एंड रूल्स के। ये आपका लेफ्ट में ही है, नोटिफिकेशंस के नीचे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा एक्ट एंड रूल्स में चले जाएंगे। एक्ट एंड रूल्स में हम दो फीचर देते हैं। पहला है सेक्शन वाइज, यहाँ से आप एक्ट एंड रूल्स कोई भी सेक्शन वाइज देख सकते हैं। और दूसरा है चैप्टर वाइज, अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहें तो आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। सेक्शन वाइज का व्यू जो है वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको। एक आपने सिलेक्ट किया हुआ है CGST रूल्स, सिलेक्ट कहाँ से करना है, फिल्टर से। फिल्टर मैंने बताया आपको, हर पेज पे एक फिल्टर मिलेगा जहाँ पे आप कोई भी चीज चेंज करना चाहें। सपोज रूल्स नहीं देखना चाहते आप, एक्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक्ट भी देख सकते हैं। फिलहाल हम रूल्स पे ही रहते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन या रूल देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये मैंने सर्च का बटन दबाया, हम CGST रूल्स पे हैं, अभी सेक्शन वाइज हैं। अगर चैप्टर वाइज पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे चैप्टर्स आ गए CGST रूल्स के। किसी एक अगर चैप्टर को मुझे एक्सपेंड करना है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो वो वापस से हाइड हो जाएगा। किसी भी चैप्टर को आपको एक्सपेंड करना है तो जिस उस पर क्लिक कर दीजिए, वो एक्सपेंड हो जाएगा। अगर सारे एक साथ एक्सपेंड करने हैं तो ये ऊपर हमारा फीचर है एक्सपेंड ऑल, हाइड ऑल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे एक साथ एक्सपेंड हो जाएंगे। देखिए मैंने क्लिक किया तो मेरे सारे के सारे एक साथ एक्सपेंड हो गए। सारे हाइड करने हो तो हाइड ऑल पे क्लिक करिए। वापस चलते हैं हम सेक्शन वाइज पे। अब मैं इसमें आपको एक कोई सैंपल का रूल खोल के दिखाता हूँ कि हम किस तरह उसको मेंटेन करते हैं, उसकी अमेंडमेंट। ये देखिए मैंने रूल 3 ओपन किया है। रूल 3 ओपन करने के बाद आपको एक यहाँ पे ऊपर एक सेक्शन दिखाई देगा और नीचे एक सेगमेंट दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये जो हमारा सेगमेंट है ये बड़ा ही यूजफुल सेगमेंट है। इसमें हम आपको देते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्शन जो आपने ओपन किया है उस पर कितनी नोटिफिकेशंस आई हैं। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन पे 7 नोटिफिकेशन आई हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सातों की सातों नोटिफिकेशंस आपको सीधा दिख जाएंगी, और उससे रिलेटेड जितने और सेक्शंस हैं वो भी आपको दिख जाएंगे सीधा एक साथ। ठीक है, यहाँ पे केस लॉस भी आते हैं। अगर मैं कोई और सपोज मैं CGST एक्ट लगा लेता हूँ, अगर मैं CGST एक्ट का सेक्शन 3 लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको केस लॉस भी दिखेंगे और नोटिफिकेशंस भी दिखेंगी कि इस सेक्शन पे 5 नोटिफिकेशंस आई हैं, 3 केस लॉ आए हैं, और ये बाकी जो रूल हैं, बाकी जो सेक्शन है इससे रिलेटेड सेक्शन और रूल हैं, इसके हमने शॉर्टकट दिए हुए हैं ताकि अगर आप सीधा ओपन करना चाहें तो आप यहीं पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। राइट, जैसे कि
केस लॉज अगर मैं ओपन करूं तो मैंने केस लॉज पे क्लिक किया तो ये देखिए वो 3 केस लॉ आ गए जो कि उस सेक्शन से रिलेटेड थे। तो वापस चलते हैं, हम वापस अपने रूल्स में ही चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था आपको अमेंडमेंट दिखाने के लिए, CGST रूल्स रूल 3 में। राइट, तो ये देखिए अब इसके अंदर आपको पूरा का पूरा रूल आपको दिखेगा, बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में, क्लियर टेक्स्ट है, कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं होती है, बेयर एक्ट है। और जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स भी आप देख सकते हैं हाइपर लिंक के थ्रू। ये देखिए ये अमेंडमेंट्स हैं, ये जितने भी ब्लू कलर में है ये सारे अमेंडेड लॉ हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे अमेंडेड लॉ हैं। जितनी बार अमेंड आती है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर रूल में, हम उसको वहाँ पे हाइपरलिंक बना देते हैं और आप उसका प्री अमेंडमेंट लॉ और पोस्ट अमेंडमेंट लॉ दोनों देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं 4 नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कि अमेंडमेंट कब आई थी। ये अमेंडमेंट आई थी 13/10/2017 को। ये इफेक्टिव कब से है? 13/10/2017 से। और ये किस नोटिफिकेशन के थ्रू आई थी? CGST 9th अमेंडमेंट रूल्स 2017। ये अमेंडमेंट से पहले का टेक्स्ट है कि इस अमेंडमेंट से पहले क्या टेक्स्ट था वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारा अमेंडमेंट से पहले का टेक्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्री अमेंडमेंट और पोस्ट अमेंडमेंट दोनों देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें और अंदर डिग करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे, तो ये और अंदर चला जाएगा कि ये जो अमेंडमेंट थी इससे पहले भी क्या अमेंडमेंट आई थी वो भी आप देख सकते हैं। पूरी चेन मेंटेन होती है। तो आप किसी भी हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका वो बता देगा कि पहले क्या था, बाद में क्या था, कब अमेंड हुआ, ये रेट्रोस्पेक्टिव था या प्रोस्पेक्टिव था। इस तरह पूरे एक्ट का हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन होती है। अगर आपको कोई पीछे का लॉ देखना हो तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट ये लेटेस्ट ईयर पे रहता है। अगर आपको इससे पीछे का लॉ देखना हो तो आप इसे क्लिक करेंगे 2021 या 20, 19, 18, 17। 2017 से लेके हमारे पास सारा डेटा है। अगर आप 2017 का डेटा देखना चाहते हैं, आप किसी केस पे काम कर रहे हैं, आपको पीछे का डेटा देखना है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि 2017 में क्या लॉ था वो आपको दिखाई देगा। इसी तरह 18 पे क्लिक करेंगे तो 18 का लॉ दिखाई देगा, 19 पे क्लिक करेंगे तो 19 का लॉ दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा ये लेटेस्ट पे सेट रहता है। अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये लेटेस्ट ईयर जो भी चल रहा होगा, 2021 है तो 21 रहेगा, 22 होगा तो 22 रहेगा। तो ये हमारा एक्ट एंड रूल्स का पूरा सेगमेंट है जिसमें आपको उसकी पूरी हिस्ट्री, उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड अदर रूल्स, उससे रिलेटेड सारे केस लॉज आपको एक ही पेज पे मिल जाते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारा एक्ट एंड रूल्स का सेगमेंट। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने GST रेट्स के सेगमेंट पे, जो कि बिल्कुल एक्ट एंड रूल्स के नीचे ही है। ये देखिए यहाँ पे GST रेट्स का सेगमेंट है। अगर हम इस रेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेट्स ओपन हो जाएगा। रेट्स में देखिए दोस्तों, रेट्स में हमने 2 पेज बना रखे हैं जैसे एक्ट में बना रखे थे। एक है हमारा GST रेट्स का रेडी रिकनर, दूसरा है क्लासिफिकेशन बाय CTA। यानी अगर आपको रेट्स देखने हो तो आप GST रेट्स पे जाएंगे, और अगर आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना हो अप टू 8 डिजिट, यानी 8 डिजिट क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें रेट नहीं मिलेंगे पर आपको डिटेल्ड क्लासिफिकेशन मिलेगा हर चैप्टर का। ये देखिए पूरे चैप्टर 1 से लेके 99 तक हमारे पास है। आप किसी भी एक चैप्टर पे अगर क्लिक करेंगे, सपोज मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये चैप्टर 1 का आ गया। इसके अंदर मैं 0101 पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा 0101 का आपका क्लासिफिकेशन बाय CTA आ गया है। यहाँ पे आपका ये क्लासिफिकेशन रहेगा कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग। राइट, तो अगर हम चलते हैं और आपको यहाँ पे केस लॉज भी दिखाई देंगे कि इस पर्टिकुलर HSN पे कितने केस लॉज आए हैं। देखिए इस HSN पे एक केस लॉ है, तो हम इसे अगर ओपन करेंगे तो ये आपका सीधा ओपन हो जाएगा केस लॉ जिस पे हम क्लिक कर रहे थे। तो हम वापस चलते हैं GST रेट्स के ऊपर ही। अब ये है आपका GST रेट्स का रेडी रिकनर। इसमें भी फिल्टर है दोस्तों। आप कोई भी अगर पर्टिकुलर HSN का सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, किसी चैप्टर पे सर्च करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर रेट का सर्च करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट वाइज सर्च करना चाहते हैं, आप अगर सीधा लेटेस्ट अमेंडमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, सिंपल आप 30 डेज के अमेंडमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी हम पूरा अमेंडमेंट हिस्ट्री मेंटेन करते हैं कि किस HSN में कितनी बार अमेंडमेंट हुई। फॉर एग्जांपल ये HSN जो है 9944, ये अभी लेटेस्ट अमेंड हुआ है 14 जून 2021 को।
राइट। तो ये आपको लेटेस्ट ऊपर दिखाई देगा, जो लेटेस्ट लॉ होता है वो ऊपर आएगा, और जो उससे प्रीवियस था यानी अमेंडमेंट होने से पहले जो था 1 अप्रैल 2019 की जो पोजीशन थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप और नीचे जाएंगे तो उससे भी पुराना आप देख पाएंगे कि उससे पहले क्या था। 25 जनवरी 2018 को क्या था वो यहाँ पे आ रहा है आपका। इसी तरह पूरी चेन मेंटेन होती है। उससे पहले 22 अगस्त 2017 को क्या था वो भी आप देख पाएंगे। ये क्लोज हो गया, यानी कि इतनी ही अमेंडमेंट थी इस पर्टिकुलर एचएसएन में। अगर आप सारे देखना चाहते हैं इसी तरह तो आप किसी भी एचएसएन की पूरी हिस्ट्री एक क्लिक में देख सकते हैं। जो ब्लू कलर में आती है वो लेटेस्ट होती है, ये ब्लू कलर में है इसका मतलब ये लेटेस्ट है। और जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में है ये आपका पास्ट अमेंडमेंट होती है जो कि हम उससे पहले की थी। तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका रेट, उसकी डेट, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो ये है हमारा एचएसएन रेट का सेगमेंट। फिल्टर मैंने आपको बता ही दिया, इसमें भी हमारे पास कई फिल्टर हैं, आप जो भी फिल्टर लगा के देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया, क्लासिफिकेशन में हम हर एचएसएन की पूरी डिटेल क्लासिफिकेशन मेंटेन करते हैं। आपको अगर कोई भी सर्च करना हो अप टू 8 डिजिट तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने केस लॉस के सेगमेंट में, जो कि नोटिफिकेशंस के बिल्कुल ऊपर है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका केस लॉस ओपन हो जाएगा, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें भी मैं आपको फिल्टर दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक फिल्टर का ऑप्शन है जिसमें आप फिल्टर लगा के केस को फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट के फिल्टर लगा सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट का आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सब इंक्लूडेड रहता है। किसी पर्टिकुलर एक्ट पे, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे आप देखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एचएसएन पे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे, तो आप देख सकते हैं। आप डेट वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं, आप पार्टी वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। इसमें कई तरह के फिल्टर्स हैं, आप जो फिल्टर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको कि 2020 में, और मैं यहाँ से हाई कोर्ट का फिल्टर लगा लेता हूँ कि हाई कोर्ट 2020 में कितने केस लो आए थे, मैंने सर्च का बटन दबाया तो ये आ गया 740 रिजल्ट के हमारे पास 740 केस हाई कोर्ट के 2020 में आए थे। तो इस तरह से आपको केस की समरी ओपन हो जाएगी। ये केस का नाम है, ये केस जो जिस कोर्ट ने इशू किया है उसका नाम है, ये डेट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आप चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख पाएंगे। मैं आपको एक एक करके यहाँ समझा देता हूँ। ये केस का नाम आ गया कि केस का पार्टी कौन थी, पेटिशनर कौन था, और रिस्पोंडेंट कौन था। ये पेटिशनर हो गया, ये रिस्पोंडेंट हो गया, ये कोर्ट का नाम हो गया, स्टेट हो गई, ये डेट हो गया, केस का नंबर हो गया, ये हमारी टैक्स रिप्लाई की साइटेशन है कोट करने के लिए, राइट। और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस केस से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस और रूल्स हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा ये ओपन हो जाएगा। इस केस से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो भी आप देख पाएंगे, और इस केस से रिलेटेड जितने भी एचएसएन है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस केस में कोई एचएसएन नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप केस के जस्टिस देख पाएंगे कि जज कौन थे, पेटिशनर का काउंसिल कौन था, रेस्पोंडेंट का काउंसिल कौन था। उसके नीचे पूरा ऑर्डर है, डिटेल्ड ऑर्डर आप देख सकते हैं कि पूरा ऑर्डर आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको इसकी ओरिजिनल जजमेंट देखनी हो, सर्टिफाइड कॉपी, तो यहाँ पे हमने देते हैं मैं एक ऑप्शन डाउनलोड ओरिजिनल ऑर्डर। यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी ओरिजिनल कॉपी एक्सेस कर पाएंगे, सर्टिफाइड कॉपी। अगर आपको कहीं पे ये लिटिगेशन में आगे सबमिट करनी है तो उसमें काम आएगी आपको। तो ये है हमारा केस लॉस का सेगमेंट। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जीएसटी फॉर्म्स पे। ये भी हमारा लेफ्ट में ही है जीएसटी फॉर्म्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जीएसटी फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। ये देखिए 188 फॉर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। आप कोई पर्टिकुलर फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर रूल पे देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस फॉर्म की हमारे पास पीडीएफ कॉपी भी होती है देखिए, और अगर आप उस फॉर्म की वर्ड कॉपी देखना चाहते हैं तो वो भी आप अपने डेस्कटॉप पे सेव करके देख सकते हैं इजीली, वो सेव हो जाती है। तो वर्ड में और पीडीएफ में सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और फिल्टर भी आपको बताया कि किसी भी रूल पे और किसी भी फॉर्म पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जीएसटी कैलेंडर में। ये हम एक जीएसटी का कैलेंडर मेंटेन करते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे
तो आपका जीएसटी का पूरा कैलेंडर मेंटेन हो जाए, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप किसी भी मंथ का कैलेंडर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जुलाई सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये जुलाई का कंप्लायंस कैलेंडर है। आपको यहाँ पे ड्यू डेट दिखती है सारे फॉर्म्स की, जितने भी कॉमन फॉर्म्स हैं जीएसटी में, हम उसका सबका ड्यू डेट मेंटेन करके चलते हैं। एक्सटेंडेड भी, रिवाइज भी, जितनी बार रिवाइज होता है हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, तो सो दैट आप कोई भी फॉर्म या कोई भी डेट मिस ना करें। जैसे कि आज 4 तारीख है, तो देखिए 4 तारीख की जो ड्यू डेट है, आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कि 4 तारीख को कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है भरने के लिए। GSTR 3B फॉर अप्रैल 2021 मंथली टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन लोगों के लिए 3B। कल 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई किन के लिए है? GSTR 3B मई 2021 मंथली टैक्स पेयर मोर देन 5 करोड़। तो इसी तरह आप पूरा कैलेंडर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट का देखना चाहते हैं तो उस डेट पे क्लिक कर दीजिए, तो उस पर्टिकुलर डेट का ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैंने डेट पे क्लिक किया तो 4 जुलाई का ओपन हो गया। अगर मैं 5 जुलाई पे क्लिक करूंगा तो 5 जुलाई का ओपन हो जाएगा। अगर मैं 20 जुलाई पे क्लिक करूंगा तो 20 जुलाई का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको जो डेट देखनी हो आप वो ओपन कर सकते हैं। कैलेंडर के बाद मैं लेके चलता हूँ आपको न्यूज़ सेक्शन पे। यहाँ पे हम अपने अपडेट्स देते हैं, न्यूज़ देते हैं जीएसटी की, तो वो आप न्यूज़ सेक्शन में देख सकते हैं। हम यहाँ पे डेली एक न्यूज़ पब्लिश करते हैं। आप किसी भी न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको आर्टिकल दिख जाएगा पूरा उसका डिटेल में, या आप पढ़ सकते हैं। आपकी नॉलेज इससे डेफिनेटली एनहांस होगी। और आप इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं अपना कमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक कितने सेक्शन बता दिए, सेगमेंट। आपको जीएसटी न्यूज़ का सेगमेंट बता दिया, जीएसटी कैलेंडर बता दिया, जीएसटी केस लॉस बता दिया, जीएसटी नोटिफिकेशन बता दिया, जीएसटी एक्ट लॉस बता दिया, रेट्स बता दिया, सेट ऑफ कैलकुलेटर बचा है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी का सेट ऑफ कैलकुलेटर क्या है। यहाँ पे हमने एक कैलकुलेटर बनाया है, इनपुट आउटपुट सेट ऑफ कैलकुलेटर। यानी कि अगर आप इसमें अपनी फिगर्स डाल देंगे इनपुट की और आउटपुट की, तो हमारा कैलकुलेटर आपको बेस्ट वे बता देगा कि आपका जो सेट ऑफ है वो किस तरह से होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे जाके अपना सेट ऑफ चेक कर सकते हैं कि क्या आप सही सेट ऑफ कर रहे हैं, कहीं आपका लॉस तो नहीं हो रहा। बिकॉज लॉस कहाँ पे होता है? बिकॉज रूल 88A में टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहें तो अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है वो इंटरशिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि देखिए हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि स्टेप 2 एंड 3 कैन बी इंटरचेंज। स्टेप 2 है ये वाला और स्टेप 3 है ये वाला। यानी कि जब आप आईजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, ये स्टेप 2 एंड 3 क्या है? जब आप आईजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं सीजीएसटी आउटपुट से और एसजीएसटी आउटपुट से, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है लॉ कि आप चाहे तो पहले सीजीएसटी से कर लीजिए, बाद में एसजीएसटी से कर लीजिए, या पहले एसजीएसटी से कर लीजिए, बाद में सीजीएसटी से कर लीजिए। तो इस बार कई बार इस इंटर एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपके पास दूसरे में कम होता है और एक में ज्यादा होता है, तो वो आपका कई बार बच जाता है और आपका यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको बेस्ट ऑप्शन बता देता है कि कहाँ पे आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम एडवांटेज होगा और आपको कम से कम पे करना पड़ेगा। तो आप एक बार ये फीचर यूज करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। ये हमारा हो गया जीएसटी सेट ऑफ कैलकुलेटर। सेट ऑफ कैलकुलेटर भी हो गया हमारा। फॉर्म्स भी मैंने आपको बता दिया। एक सेगमेंट है हमारा फुल साइट सर्च। अगर आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी एक कॉमन पेज ओपन हो जाता है। फुल साइट सर्च का मतलब है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाके सर्च करूँ, किस सेगमेंट में करूँ, केस लॉज में करूँ, नोटिफिकेशन में करूँ, एक्ट रूल्स में करूँ, रेट्स में करूँ, कहाँ जाके सर्च करूँ, तो ये कॉमन पेज है जहाँ पे जाके आप टाइप कर देंगे तो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा कि कहाँ पे आपकी रेलेवेंट सर्च हिट होती है। तो ये सर्च भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ पे सर्च करना है। तो ये हो गया हमारा फुल साइट सर्च। क्लासिफिकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम सारी क्लासिफिकेशन मेंटेन करते हैं। सीटीए की क्लासिफिकेशन के अंदर हम चैप्टर वाइज भी मेंटेन करते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, तो आपका ये ओपन हो जाएगा पेज। आप यहाँ किसी पर्टिकुलर एचएसएन का क्लासिफिकेशन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप एचएसएन वाइज कर सकते हैं या टेक्स्ट वाइज भी कर सकते हैं। और अगर इस पे ओपन करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे चैप्टर आपके ओपन हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सेगमेंट हो गया आपका, क्लासिफिकेशन भी हो गया और मेन सारे सेक्शन हमारे सेगमेंट कवर हो गए हैं। और लास्ट में मैं आपको एक फाइनेंस बिल का भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जाके आप कोई भी फाइनेंस बिल डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा हमने लास्ट में सेगमेंट दिया हुआ है कि जहाँ से आप ऑफिशियल कॉपी फाइनेंस एक्ट की, फाइनेंस बिल की, मेमोरेंडम की, बजट स्पीच की, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये हमारा जीएसटी लाइब्रेरी के सारे सेगमेंट मैंने कवर कर लिए हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि कौन कौन से सेगमेंट हमने किए। न्यूज़ का किया, कैलेंडर किया, केस लॉस किया, नोटिफिकेशन, एक्ट एंड रूल्स, रेट, सेट ऑफ कैलकुलेटर, जीएसटी फॉर्म्स, फुल साइट सर्च, क्लासिफिकेशन चैप्टर, क्लासिफिकेशन बाय सर्च, फाइनेंस बिल। ईवी बिल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली सिर्फ हमने एक सेगमेंट बनाया था कि अगर आपको ईवी बिल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन, न्यूज़, रूल्स, एफएक्यू हैं वो सारे एक पेज पे आ जाते हैं। ये सारा डेटा ऑलरेडी इसके रेलेवेंट सेगमेंट्स में है, आप चाहें तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा जीएसटी लाइब्रेरी के सारे सेगमेंट कवर हो गए हैं। देखिए लाइब्रेरी का हमारा मेन्यू है। इसका मैं आपको सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ कि अगर आप ये सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है इस सब्सक्रिप्शन वाले लिंक पे। आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हमारे पास दो तरह के जीएसटी लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक सिंगल यूजर, एक मल्टी यूजर। सिंगल यूजर का मतलब ये है कि अगर आप एक सिंगल यूजर प्लान लेते हैं तो आप एक बार में एक ही जगह से एक्सेस कर पाएंगे। यानी अगर किसी सेम टाइम पे किसी दूसरे पर्सन ने एक्सेस करने की कोशिश करी तो पहले वाले का लॉग आउट हो जाएगा। पर आप एक्सेस किसी भी सिस्टम से कर सकते हैं। सिंगल प्लान को किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं। किसी डिवाइस पे हमारी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डोंगल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहीं से भी एक्सेस करिए, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से, किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं। एट अ टाइम एक बार एक्सेस कर पाएंगे, लॉग आउट करके फिर दोबारा कहीं से एक्सेस आप करिए, कर सकते हैं। मल्टी यूजर में क्या होता है कि आप साइमल्टेनियसली करंट यूजर जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे जितने का भी आप प्लान लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 का प्लान लेते हैं तो आप 2 लोग एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप 20 का प्लान लेते हैं तो आप 20 लोग एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह हमारे प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं और उसमें हमको डिस्काउंट भी देते हैं मल्टी यूजर में। अभी हम आ जाते हैं सिंगल यूजर पे। तो सिंगल यूजर प्लान जो है हमारा वो स्टार्ट होता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2999 से। ये मिनिमम प्लान है दोस्तों, जिसमें आपको 1 साल तक के लिए पूरी जीएसटी लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है। उसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी आगे जाके वो भी आप पूरे 1 ईयर तक देख पाएंगे। इसी तरह हमारे पास 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के प्लान है, 20 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स लाइफ टाइम प्लान। तो आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। बस फर्क ये है, सब प्लान्स में डेटा सेम है, कोई फर्क नहीं है डेटा में, सिर्फ फर्क है डिस्काउंट का। यानी कि आप अगर बड़ा प्लान लेते हैं तो देखिए आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 3 साल का लेते हैं तो 14% डिस्काउंट मिलेगा, 4 साल का लेते हैं तो 18% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप लाइफ टाइम लेते हैं तो आपको 31% का डिस्काउंट मिलता है। तो इससे आपकी कॉस्ट जो है वो सेव होती है। और दूसरा, हम जो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज करेंगे उसका आप पे असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका प्लान जो है वो लॉक हो जाएगा जितने भी ईयर्स के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर हम अपनी कॉस्ट इंक्रीज भी करते हैं, जो कि हम डेफिनेटली करेंगे बिकॉज हमारे सर्वर की कॉस्ट, हमारी स्टाफ कॉस्ट, हमारा डेटाबेस की कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो हमें भी प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी कॉस्ट इंक्रीज ना हो तो आप मैक्सिमम ईयर्स का प्लान सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, फिर आपको उस पर कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब नाउ पे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ऐड हो गया। फिर प्रोसीड टू पे ऑनलाइन करेंगे तो आपका ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। देखिए अभी ओपन हो रहा है, ये आ गया पे नाउ। बस ये फाइनल बटन है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा गेटवे जो है वो रेजर पे का वो ओपन हो जाएगा। आप उस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग, आप किसी भी तरह से पे करना चाहें, मैं पे दिखा देता हूँ क्लिक करके। ये देखिए ये हमारा ओपन हो गया। आप कहीं भी कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, कार्ड का भी है हमारे पास, यूपीआई भी है, नेट बैंकिंग भी है, वॉलेट भी है, ईएमआई भी है। आप जिस ऑप्शन से पे करना चाहें आप पे कर सकते हैं। पे करने के इमीडिएट बाद आपका सब्सक्रिप्शन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। आपको कोई वेटिंग टाइम नहीं है इसमें, आप इमीडिएट एक्सेस कर पाएंगे। और जिस दिन आप पे करते हैं उस दिन से लेके आपका 1 साल तक एक्टिवेट रहेगा। यानी आज आपने पे किया अगर 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2021 को, तो आपका 4 जुलाई 2022 तक आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहेगा। अब मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ दूसरे सेगमेंट पे, जीएसटी ई बुक्स। ये हमारा एक अलग सेगमेंट है, जीएसटी लाइब्रेरी हमारा अलग सेगमेंट है। जीएसटी लाइब्रेरी में आपको कंकरेंट एक्सेस मिलती है, यानी कि जितने साल का आप प्लान लेते हैं उतने साल तक आपको एक्सेस मिलती है। जीएसटी ई बुक जो है वो वन टाइम प्रोडक्ट है हमारा। वन टाइम प्रोडक्ट मतलब कि आप एक बार परचेज करते हैं और वो वन टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल हमने बुक्स बना रखी हैं ई बुक्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी पहली बुक्स है जीएसटी रेट्स की। इसमें जीएसटी के सारे एचएसएन जितनी भी अमेंडमेंट आई है उसकी पूरी हिस्ट्री सब कुछ मेंटेन है। दूसरी हमारी बुक है जीएसटी
एक्ट टूल्स की। यहाँ पे भी हमारी सारी अमेंडमेंट पूरा हिस्ट्री मेंटेन है 2017 से लेके। और तीसरी बुक है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय सीटीए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो ये जो इनके प्राइसेस हैं 599, 499, ये वन टाइम प्राइसेस है कि आप एक बार पे करके इनको बाय कर सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल मैं फ्री सैंपल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैं फ्री सैंपल पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गई हमारी ई बुक। ई बुक में हाइपरलिंक लगे हैं। अगर आप रूल 3 पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैं रूल 3 पे आ गया। जिस भी रूल पे क्लिक करेंगे आप वहाँ पहुंच जाएंगे। उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है कि कितनी बार वो सेक्शन अमेंड हुआ है, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी मेंटेन होती थी सेम उसी तरह। तो बस फर्क ये है कि लाइब्रेरी जो है वो हमारा रिकरिंग प्रोडक्ट है, यानी कि आपको एक्सेस मिलती है फॉर लॉन्ग टाइम, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है। ई बुक जो है वो वन टाइम प्रोडक्ट है। डेटा दोनों में सेम ही है, बस ई बुक्स का रेट इसलिए कम है बिकॉज वो वन टाइम प्रोडक्ट है। अभी हम इसमें एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं ई बुक्स में, वो आपको मैं कुछ टाइम बाद अपडेट करूंगा। तो अभी फिलहाल ये वन टाइम प्रोडक्ट है, आप एक बार पे करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक को। आप ये तीनों बुक चेक करिएगा, इनका फ्री सैंपल भी हमने दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ये ई बुक्स पसंद आएंगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक टूर करवाया जीएसटी लाइब्रेरी का। इस लाइब्रेरी को यूज करके आप डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस जीएसटी की बढ़ा सकते हैं। आप जीएसटी ज़्यादा दूसरों से अच्छा समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरों से ज़्यादा तेजी से आप अपडेट रह सकते हैं। बिकॉज जीएसटी जो है वो स्कैटर्ड लॉ है, कहीं भी एक जगह आपको सब चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती। एक्ट एंड रूल्स में बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज और अब तो केस लॉस का भी रेफरेंस दिया जाता है केसेस में। जहाँ हम जाते हैं डिपार्टमेंट में तो वहाँ केस लॉस भी कोट करने पड़ते हैं। तो स्कैटर्ड लॉ होने की वजह से आपको इसमें जो हार्ड कॉपी की बुक्स होती हैं वो इतना यूजफुल नहीं होती। आपको ई बुक ही परचेज करनी चाहिए, हमारी लाइब्रेरी जैसी कोई भी लाइब्रेरी। बट आप हमारी लाइब्रेरी अगर देखेंगे तो इसमें हमने कई सारे एडवांस फीचर दिए हुए हैं जो आपको बाकी लाइब्रेरी में नहीं मिलते हैं। तो इस लाइब्रेरी को यूज करके आप डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। आप जीएसटी अगर सीखना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप सीख भी सकते हैं इस लाइब्रेरी को यूज करके। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो आप उसमें अपडेट रह सकते हैं इस लाइब्रेरी को यूज करते हुए। आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करिएगा। आप इसका ट्रायल भी देख सकते हैं साइट पे जाके। मैंने आपको फुल डेमो भी दिया कि किस तरह ये यूजफुल है आपकी अपनी प्रैक्टिस में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।